सबसे पहले माननीय सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तारीख का विपक्ष को इंतजार है, बताया जा रहा है 7 या 8 अगस्त को हो सकता है। लेकिन वहां पर भी क्या मणिपुर पर जवाब आप लोग देंगे या विपक्ष को ही घेरेंगे राजस्थान और पश्चिम बंगाल में? क्योंकि तेवर अभी तक आप लोगों के यही दिख रहे हैं, कभी लाल डायरी तो कभी राजस्थान, कभी पश्चिम बंगाल। सुधांशु जी। अंजना जी, हम किसी को घेरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम तो मणिपुर के ऊपर सकारात्मक संवेदना के साथ कार्य कर रहे हैं। संसद का सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी संवेदना के साथ हृदय के कष्ट, आक्रोश और वेदना की अभिव्यक्ति की। सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, हमारी सरकार की तरफ से कहा गया हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यानी उधर विपक्ष से मांग होने से पहले सरकार चर्चा के लिए तैयार। राज्यसभा में तो संजय जी भी थे और हम भी बैठे हुए थे। जब खड़गे जी खड़े हुए उससे पहले ही नेता सदन पीयूष गोयल जी ने खड़े होकर माननीय सभापति से कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो कहीं कोई समस्या की बात ही नहीं थी। परंतु अब चर्चा न होकर नियम की आड़ लेना कि नहीं, चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चर्चा इस तरीके से हो या उस तरीके से हो। चलिए वो भी हम बात मान लें। ये कहते हैं नियम 267 के तहत। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो ये विपक्ष कहना चाहता है, नियम 176 वो होता है संसद का जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, जिसमें सामान्यतः 2.5 घंटे का समय होता है। परंतु एक नहीं, अनेक बार वह बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं जितना लंबा चाहे डिस्कशन कर सकते हैं और उसके लिए सरकार स्वीकृति दे चुकी है। अब ये कहते हैं नियम 267 के तहत करिए, यानी कि सारा कामकाज रोककर। चलिए अगर वो भी बात कर ले तो नियम 267 ये कहता है कि तो बहुत पानी बह गया सर पुल के नीचे से सांसद जी, और उसके बाद बहुत पानी बह गया। अब तो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, हम दोनों का स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। दोनों, एक सेकंड सर, सवाल सुनिए। दोनों का स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, सरकार के साथ और सरकार के खिलाफ। यहाँ पर संख्या बल आपके साथ है, लेकिन क्या विपक्ष की ये रणनीति सफल नहीं रही? आप पीएम को संसद के अंदर नहीं बोलने देना चाह रहे थे और अब जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्या ये बड़ी रणनीतिक जीत नहीं है? छोटा सा जवाब, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। अच्छा, नहीं, मैं बस एक पॉइंट क्लियर कर दूं। नियम 267 भी ये कहता है कि किसी विषय पे चर्चा होगी और अंत में उसका जवाब संबंधित मंत्री देंगे, और इस संदर्भ में संबंधित मंत्री है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। वो नहीं मानना है। फिर कहते नहीं, प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए, और संसद की व्यवस्था ये कहती मंत्री अथवा प्रधानमंत्री किसी भी चीज पे वक्तव्य देते हैं तो उसके बाद चर्चा नहीं होती। नहीं, वो भी नहीं मानना है। तो अब मैं कह रहा हूं चलिए कोई बात नहीं, आपने अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब अविश्वास प्रस्ताव में तो सब कुछ समाहित है। ये तो हाथी के पांव में सबके पांव। अब तो पूरे देश की सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव है तो समग्र चर्चा होगी। और अंजना जी, ये तो वक्त बताएगा, जिस दिन इसका जवाब आएगा तब समझ में आएगा कि कौन किसको फेरे में लेने का प्रयास या जो राजनीतिक फंदेबाजी विपक्ष ने की है उसका क्या उत्तर हुआ। ये तो जिस दिन आएगा अविश्वास प्रस्ताव, स्कोर कार्ड साफ बताता है सांसद जी, स्कोर कार्ड साफ बताता है कि आपका ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। फिर ऐसे दांव क्यों खेलने जिसमें आपको पता है कि बाजी आप हारने वाले हैं? कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे विपक्ष की तमाम पार्टियों को। कहीं ऐसा तो नहीं किया उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बड़ा? देखिए, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सारे तर्क वो इस बात के लिए दे रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारे आका बोलेंगे नहीं। वो इस देश के भगवान है क्या? उनको इस देश के लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया है और वो हर विषय पे बोलते हैं। 1.5 घंटा भाषण देने की क्षमता उनके अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाकर भाषण देते हैं, चुनावी रैली में भी भाषण देते हैं, इसरो के वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, रेलवे के इंजीनियर भी बन जाते हैं, वंदे भारत को झंडी भी दिखाते हैं, चीता के साथ 3-3 दिन तक फोटो भी खिंचवाते हैं, राफेल की डील भी करते हैं। यानी रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, हर प्रकार का हुनर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन जब देश का एक हिस्सा जल रहा है, जब वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी है,
तो 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए मुंह खोलेंगे और उसमें भी राजस्थान लाएंगे, छत्तीसगढ़ लाएंगे, राजनीति लाएंगे। क्या इस बात को पूरा देश देख नहीं रहा है? देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं क्या? देश का अभिभावक, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार, देश का रखवाला, ये कैसा रखवाला है अंजना जी, जो देश के एक हिस्से के जलने पर, आग लगने पर, वहां हो रही मौतों पर, वहां हो रहे बलात्कार पर सदन में आके बोलने के लिए तैयार नहीं है? आप कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश के प्रधान सेवक आकर वहां के सांसदों का जवाब नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए वो प्रधानमंत्री हैं? सवाल ये है, आप पूरा डिफेंस इस बात के लिए ले रहे हैं, इस नियम में इतनी चर्चा, उस नियम में इतनी चर्चा, लेकिन गृह मंत्री जी जवाब देंगे। अब उसकी सच्चाई जान लीजिए। इसी महामहिम गृह मंत्री जी के साथ अमित शाह जी के साथ आल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी गया था अपनी पार्टी का लीडर होने के नाते। और सब ने कहा था एक स्वर में कि आपका मुख्यमंत्री निकम्मा है, सरकार प्रायोजित हिंसा है। और आपने भी अपने चैनल पर सबसे पहले उसका बयान चलाया था, जिसमें वो आदमी कह रहा है कि अरे ऐसे निविष्ट करके घुमाने की घटना है, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। वो आदमी आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए।